हेलो भाई। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि हम केवीएस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो पहले एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने केवी का एग्ज़ाम दिया था 2018 में। अगस्त में उसके मार्क्स क्या कहते हैं वैकेंसीज आई थी फॉर्म फिल होने के लिए, और दिसंबर 23 दिसंबर को मेरा केवीएस का एग्ज़ाम था पीआरटी का। और मेरे केवी के पीआरटी के एग्ज़ाम में आए थे 110 मार्क्स, और इंटरव्यू में आए थे फिर 50 मार्क्स। जो भी क्वेश्चन पूछोगे हर क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और जहां भी आपको कोई भी डाउट है तुरंत कमेंट में अपने कमेंट मुझे बता देना। फिलहाल हम बात करेंगे केवी की प्रिपरेशन के बारे में। केवी की प्रिपरेशन मतलब उसका पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सी चीजें केवी के एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसके अलावा हम अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से लेके जाएं, एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, कौन सी बुक्स प्रेफर करें, कहाँ से कोचिंग ले, ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, कोचिंग लेना कंपलसरी है क्या, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में लास्ट तक मिल जाएगा। केवी का एग्जाम किस तरह से आता है कि हमारे टाइम पर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया था। अब यहीं पर आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर क्या हम अब 2021 में या 22 में केवी का एग्जाम का पैटर्न दोबारा चेंज हो सकता है। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ही रहती है कि क्या पता कब चेंज हो जाए, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अब मान लो मैंने एक छोटी सी वो देता हूं आपको लाइफ हैक। अगर आपको परसेंटेज का कंसेप्ट आता है, चाहे फिर वो परसेंटेज से 10 क्वेश्चन पूछे, चाहे वो 2 क्वेश्चन पूछे, प्रिपरेशन तो एक बार करोगे ही ना आप। हाँ, जब एक बार एग्जाम आ जाएगा तब की अलग बात, आप फिर ठीक है उसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दोगे, जहां ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक को ज्यादा दे दोगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आपके पास इनफ टाइम है, तो अभी से आप इतना सिलेक्टिव मत होना कि कुछ टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर करते चल रहे हो, कुछ को बहुत ज्यादा टाइम नहीं, सबको अच्छे से प्रिपेयर करो। फर्स्ट, हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि केवी ने अपना एग्जाम मतलब जो रिटन होता है, रिटन मतलब जो एमसीक्यू वाला आता है, फर्स्ट पार्ट में इनका आता है 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश। सेकेंड पार्ट में आता है आपका 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की जीएस, 10 नंबर के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। उसके बाद 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। ये आपका एक तरह से 70 मार्क्स का, ये लगा लो आप एक साइड वाला हो गया। अब आता है 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न। ये सब्जेक्ट कंसर्न ऐसा है, इसमें कोई पर्टिकुलर आपको ये नहीं दिया मिलेगा कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 20 का ही रीजनिंग का आएगा। हाँ, हमारे टाइम पे क्या आया था, 10 मार्क्स की हिंदी, 10 मार्क्स की इंग्लिश, 20 मार्क्स की साइंस, उसके अलावा 20 मार्क्स का मैथ, और फिर 20 नंबर की क्या आपकी ईवीएस, या फिर आपको जिसको आप जनरल साइंस भी बोल सकते हो। अब उसमें छोटी मोटी ईवीएस भी लगा लो आप, और एक दो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आया था उसमें, ठीक है। ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया कि रिटन एग्जाम जो होता है वो किस तरह से पूछा जाता है। एक एक करके पार्ट पे चलते हैं हम। सबसे पहले आती है इंग्लिश, जो फर्स्ट पार्ट था। 10 नंबर की हमारी इंग्लिश आती है। अब इंग्लिश 10 नंबर की आएगी, उसमें एक एक नंबर के सारे टॉपिक्स टच कर लेते हैं। अब आप कहोगे सर 10 नंबर में हम क्या क्या पढ़े सर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो भाई, मैं बताता हूं आपको। इन्होंने हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था सिनोनिम का, 2 क्वेश्चन आए थे एंटोनिम्स के, उसके अलावा 2 क्वेश्चन वर्ब्स वगैरह के पूछ लिए थे इन्होंने इडियम फ्रेजेस भी पूछे थे, एरर फाइंड करने वाला क्वेश्चन भी था, सेंटेंस करेक्शन का भी था। उसके अलावा क्या कहते हैं, बेस्ट, वो नहीं कहते विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, इस टाइप से वर्ड, अंडरलाइन वर्ड, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो भी था। तो कौन सा टॉपिक छोड़ोगे आप, कोई सा भी तो नहीं छोड़ सकते। तो इंग्लिश 10 मार्क्स की यहां आएगी, लेकिन जो मैंने बताया ना आपको सब्जेक्ट कंसर्न में भी 10 नंबर की इंग्लिश आई थी, सेम, बिल्कुल सेम ऐसे ही एंटोनिम सिनोनिम भी आए थे, वहां वर्ब्स भी आई थी, आपके क्या कहते हैं मतलब पेडागोजी नहीं थी वहां। 10 नंबर का पूरा ऐसी ही इंग्लिश थी सेम। आप क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। एक चीज ये मन में रखना कि इंग्लिश करनी है तो अच्छे से करनी है। अगर 10 नंबर का यहां आ रहा है, 10 मार्क्स का बाद में आ रहा है, तो मैंने 20 में से एटलीस्ट 15 नंबर तो स्कोर करने ही करने हैं। बहुत टाइम है भाई, प्लीज ये सोच के मत चलना मेरी तो इंग्लिश बहुत खराब है सर, मैं कैसे करूं। आपके पास कोचिंग लेने का टाइम है, कोचिंग ले सकते हो। आपके पास कोई बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, वो पढ़ने का टाइम है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। अब अपनी स्पोकन
स्पोकन स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इनफ टाइम आपके पास, बस शिकायत मत करना लास्ट में। समझ आ गई? अब आगे सुनो। अब कौन सी बुक लेनी चाहिए इंग्लिश के लिए? देखो, मैंने इंग्लिश के लिए आपको मैं कई बार बता चुका हूं, मैंने अरिहंत या लूसेंट की कोई भी रैंडम बुक आती है ना, जो आपको मार्केट में एक ठीक ठाक सी बुक मिल जाए, जैसे लूसेंट की हुई या अरिहंत की हुई या शांत की हुई या फिर जो पैरामाउंट की आती है वो भी चलेगी, इनसे आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। सेकेंड, फिर आती है भी हिंदी। जैसा इंग्लिश में था ऐसा ही हिंदी में हुआ हमारे साथ। कैसे? हिंदी में भी सही वर्तनी करने के लिए क्वेश्चन आया था, विशेषण के लिए आया था, पर्यायवाची के लिए आया था, मुहावरा, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, लिंग, वचन, एक एक क्वेश्चन आ गए सबके 10 नंबर। बताओ कौन सा टॉपिक छोड़ोगे? समास आ गया, जो बच गया ना, समास हुआ, विशेषण, क्रिया, काल, ये वाले सेकंड 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन दिए इन्होंने उसमें डाल दिए। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते भाई। हाँ, ऐसा कर सकते हो, जो 20 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगी ना, इसके लिए आप 7th या 8th की जो भी गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में कोई भी बुक्स जो बच्चे रेफर करते हैं ना, वो आप रेफर कर सकते हो। वो आपका पर्पज इसके लिए, पीआरटी के लिए सोल्व कर देगी काफी बढ़िया लेवल पे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी हमारा कंप्लीट हो गया। 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की हिंदी। अब कंफ्यूज मत होना अभी, 10 नंबर की हिंदी मतलब फर्स्ट पार्ट की, 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश, और ऐसे फिर 10 मार्क्स की आपकी सब्जेक्ट कंसर्न में भी आती है हिंदी इंग्लिश। तो वहां दोनों की मैंने टोटल करके बता दिया आपको। ठीक है, अब आगे चलो सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? सबसे पहले आता है आपका जीएस पार्ट, मतलब जीएस, जीके और करंट अफेयर। हमारे टाइम पे क्या आया था? 5 नंबर केवल करंट अफेयर के थे, 5 मार्क्स केवल करंट अफेयर से थे। उसके अलावा इन्होंने एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था, 3 ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे और एक ग्रामीण बैंक करके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लगा लो आप। देखो, जीएस पार्ट एक ऐसा होता है, सबका वीक होता है। तो किसी के 10 में से 10 आ गए तो भाई वेल एंड गुड। अगर आपके 10 में से वही 3, 4, 5 नंबर आते हैं ना, तो आप मेरे जैसे हो। आप 2 चीजें कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल डीप नॉलेज चाहिए, अच्छे से चीजों को, हर चीजों को कोरिलेट करने की जरूरत है और ये सारी चीजें आपको बेस थोड़ा सा अच्छा करने की जरूरत है, तो आप अंकित अवस्थी सर की करंट अफेयर्स आती है आरएनए करके, वो सुन सकते हो। होती थोड़ी सी लंबी है, लगभग 1 घंटे से ऊपर की होती होंगी, लेकिन इतनी गजब होती है, एडिक्शन है वो एक तरह से। एक बार अगर आप पढ़ने लगे तो फिर आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो। अगर आपको चाहिए नहीं सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ या फिर सर मैं काम करता हूँ, इस तरह का आपका शेड्यूल रहता है, तो आप नेक्स्ट एग्जाम करके या फिर स्टडी आई या किसी के भी छोटे छोटे 9-9, 10-10 मिनट की जो वीडियोज आती है सुबह सुबह आ जाती हैं, वो आप देख सकते हो। वो आपका इसके लिए पर्पज सॉल्व कर देंगे। अब आप कहोगे कितनी पुरानी करंट अफेयर? हमारा 2018 में एग्जाम था ना, दिसंबर में, हमारे में 2017 के अवार्ड्स का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अवार्ड्स हुए, ओलंपिक्स हुए, पैरा ओलंपिक्स हुए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इन स्टैटिक जीके से आपको करंट अफेयर की तरफ लेके जाते हैं। ये आपको डीप में पढ़ लेना एक बार। इसके अलावा फिर जीएस पार्ट में आप अगर क्वेश्चन भी हिट करते रहोगे ना बार बार, ये नहीं आती 10 मिनट की जीएस की प्रैक्टिस, 10 मिनट की इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस, 10 मिनट 50 क्वेश्चन में आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपका करंट अफेयर वाला या जीके वाला पार्ट आपका केवीएस पीआरटी के लिए आप जस्टिफाई कर पाओगे। और इसमें कोई ऐसे अलग से आपको डेडिकेट करने की जरूरत नहीं कि 1 घंटा में जीएस पढ़ूंगा, नहीं। खाली बैठे कोई काम कर रहे हो, सामने फोन चला लिया अपना, उसमें एक वीडियो और अपना करते रहे। खाना खाते टाइम आपने 5 मिनट में 10 मिनट में एक वीडियो देख ली, इस तरह से आप अपना काम कर सकते हो। और ये जो हमारे यहाँ डिबेट चल रहा है ना, ये मेरा स्कूल है, ये स्कूल की फोटो लगा रखी मैंने। समझ आ गई करंट अफेयर का? अब नेक्स्ट आ जाओ, फिर आते 10 नंबर की रीजनिंग भाई अगर आप डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रीजनिंग का आपका बेस भी क्लियर है ना, तो आप 10 में से 7-8 नंबर तो कम से कम ले ही लोगे। लेकिन रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे वो डीएसएसबी हो चाहे केवी हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, तो रीजनिंग के लिए आप अगर वीडियो से भी सोल्व करते रहना चीजों को, रीजनिंग फॉर डीएसएसबी या रीजनिंग फॉर केवीएस करके आपने यूट्यूब पे डाल दिया, डीएसएसबी और केवीएस दोनों की ही रीजनिंग आपकी केवीएस में हेल्प करेगी, याद रखना। ठीक है, अब 10 नंबर की रीजनिंग आपकी होगी। अब आगे चलो, फिर आता है कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर का मैंने पर्सनली कुछ नहीं पढ़ा था, मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं था कुछ भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि देखो कंप्यूटर में क्या आता हमारे 2 नंबर की तो सोशल साइट्स के बारे में पूछ लिया था। जैसे ये पूछ लिया था कि
क्या कहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये सारी चीजें क्या है ना। एक क्वेश्चन आ गया था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एक क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन आ गए थे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की, भी आपको ये फाइल वहां से उठा के वहां रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आ गई थी। उसके अलावा एक फोंट के ऊपर आ गया था कि भी फोंट का मिनिमम से लेकर मैक्सिमम साइज कितना होता है, कितने बिट में होता है, बाइट में 1 GB में कितने बिट होते हैं, कितने KB होते हैं, इस टाइप से बड़ी बड़ी वो पूछ ली थी, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका हमारे टाइम में कंपनी के ऊपर आ गया था। तो बेसिक कहने का मतलब ये है कि आप इतना कर सकते हो कंप्यूटर के लिए डायरेक्ट यूट्यूब पे, ये ऐसी चीज है भाई जो आप डेली अगर हफ्ते में 3-4 वीडियो करके भी देखते रहे ना, तो आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा केवी के लिए, पीआरटी के लिए, कि आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा इजीली, आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे 110+, प्रॉमिस कर रहा हूं बिल्कुल अपनी तरफ से, अगर आप रेगुलर रहे तो। अब आता भी हमारा सबसे मेन चीज, मेन कौन सी, 20 नंबर की पेडागोजी। आप में से ना जिनको थोड़ा सा चाहिए कि 20 नंबर के पेडागोजी में क्या आएगा, मेन सेंटर रहेगा इनका पेडागोजी कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, उसके आसपास फिर थोड़ा सा लिमिट पुश कर देंगे, पियाजी के बारे में पूछ लेंगे, क्योंकि हमारे में एक क्वेश्चन आ गया था पियाजी की थोड़ी सी ना, क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर और ये सारी, उसके बारे में आ गया था एक क्वेश्चन। उसके अलावा हेरिडिटी के बारे में 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन मेन फोकस वही था टीचिंग लर्निंग मेथड वाला। उसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, आपकी असेसमेंट इवैल्यूएशन, लर्निंग एंड टीचिंग स्टाइल्स, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन वो काफी पूछता है। मतलब 20 में से आप देख लो इनके आसपास ही घूमेगा सारा। तो लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं केवी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो अगर आप केवी में हो तो साथ साथ में अपनी डीएसएसबी की भी प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि डीएसएसबी का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, तो आपकी प्रिपरेशन केवी के लिए अच्छी हो ही जाएगी, बेफिक्र रहो। इस तरह से आप पेडागोजी कर सकते हो। मेरे पास तो सरोवा पब्लिकेशन की बुक थी भाई, ये लाओ मैं दिखाई देता हूँ आज आपको, ये अब बिल्कुल पुरानी सी हो चुकी है, इसमें गलतियां थी उस टाइम पे, ठीक है, मेरे पास पुरानी ही है। लेकिन ये क्या था कि एक बार क्या है कि हमारा एक बार बेस तो कहीं से क्लियर करोगे, मुझे ये मिल गई मैंने यहां से कर लिया, आपके पास कोई और हो गया वहां से कर लो। एक बार साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी के बेसिक स्ट्रक्चर से, सिलेबस से आप गो थ्रू कर लेना अच्छे से। वो आप अगर थोड़ा सा बुक से कर लेना, थोड़ा सा आप कहीं से कोचिंग लोगे तो वहां से भी आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा। 20 में से आपके 15 से ऊपर नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएंगे अगर आप इतना करते हो तो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई केवीएस का एग्जाम, थोड़ा सा हमें चीजें हैंडल करनी आनी चाहिए। जैसे मैं बताता हूं, मैं गया था ये सोच के कि भी मैथ्स तो मेरा बहुत आसान है, जब मैं एग्जाम दे रहा था ना, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स देख के, मैं बिल्कुल साइंस के न्यूमेरिकल्स देख के एकदम सब पका गया था कि ये क्या हो गया, मैं तो बहुत इजीली बैठ के पेपर कर रहा था, मैं बिल्कुल कूल एंड काम हो गए। लेकिन फिर वही चीज थी कि यार इतना पढ़ के आया हूं, क्या कर लेंगे, कितने क्वेश्चन गलत हो जाए, कोशिश तो करूं, थोड़ा सा होश संभाल लिया। मेरे लिए जब मुझे मुश्किल लग रहा है फिर तो सबके लिए मुश्किल है, तो बढ़िया मेहनत आराम से कर लो, दिमाग लगा कर लो थोड़ा सा, केवल इतना सोचा और देखो। नहीं तो मेरे सच बता रहा हूँ आपको 90-95 के आसपास रह जाते नंबर अगर उस टाइम गड़बड़ा जाता तो मैं, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत नहीं आ रही और फिर वो नंबर 110 पहुंच गए। मैथ्स को जो एकदम देखते इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स थी कि मैं घबरा से गया था, मुझे लग रहा था कि इसमें से 3-4 क्वेश्चन सोल्व होंगे, मेरे नंबर आए 70 20 में से। ये सारी चीजें कैसे हैंडल हुई, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट बहुत करता था, इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मॉक टेस्ट कीजिए, काफी हेल्प होगी आपकी। अब उसके अलावा होगी पेडागोजी तक हो गया, समझ आ गया यहाँ तक। आप देखो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो में बना दूंगा, आपके जो भी डाउट्स आते रहे ना आप उनको लिखो और एक बार मैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, सबका रिप्लाई करूंगा, सबके डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में मैं। अब आ जाओ हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न में क्या आता है, देखो 10 नंबर की हमारी हिंदी, 10 की इंग्लिश, ऐसा आया था, लेकिन ऐसा श्योर नहीं कि यही आएगा। लेकिन मान के चलो कि केवीएस अगर यही पैटर्न रखता है तो होपफुली 99% चांस है इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। 10 की अगर आपकी हिंदी आती है, सेम पैटर्न है, सेम टाइप से टॉपिक टच कर रखे हैं, 1 नंबर का विशेषण आ गया, 1 नंबर का समास आ गया, क्रिया आ गई, कारक आ गए, सेम बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश सिनोनियम आ गए, एंटोनियम्स आ गए, उसके अलावा वर्ब आ गई, एरर छाटना आ गया, इडियम फ्रेजेस आ गए, किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लिया, वोकेबलरी के अलावा आप क्या कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स आ गई। इस टाइप से एक एक करके टॉपिक टच कर देता है वो।
तो बड़े ध्यान से भाई इंग्लिश और हिंदी को ध्यान रखना, क्योंकि 40 मार्क्स है ना, 40 में से आपके 30 अबव तो कम से कम आने ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ 35 तो टच करो कम से कम। अब अभी इतना टाइम आप कहीं से भी कोचिंग ले सकते हो, और अगर यहाँ लैग कर रहे हो ना तो आपके पास टाइम है कि आपको पता है एटलीस्ट कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, और उसको कवर कर लो। इजी है, मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत लगती है, एक बार पुश लगता है बस, फिर तो गाड़ी अपने आप चलती है। फिर आती है 20 नंबर की साइंस। 20 नंबर की साइंस में भाई देखो, मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए लिख ली थी पहले ही। इसके साथ ही मैं एक और बात कहता हूं आप लोगों को, 8th तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए। 8th तक की एनसीईआरटी में कौन कौन सी, साइंस तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, नोट्स बना बना के। क्वेश्चन आते हैं भाई विटामिन वाला, कार्बोहाइड्रेट्स वाले, बॉडी पार्ट्स, मतलब क्या कहते हैं, कौन सा बॉडी पार्ट क्या करता है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, डिजीज आ जाते हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल पढ़िए, 9th 10th वाला जो टॉपिक है ना, उनमें से पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिए अच्छे से, बिल्कुल एक्सेप्शन से लेकर सब कुछ। मोशन एंड मोशन वाले, उसमें न्यूटन के लॉज आ गए, सारी चीजें आ गई। एनर्जी वाला, प्रेशर, फोर्स, ये सारी चीजें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके अलावा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, 9th 10th का ही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्वेश्चन आए थे 2-3। उसके अलावा क्रॉप्स के बारे में पढ़ सकते हो, रबी, खरीफ, ये वाली सारी चीजें। फूड्स के बारे में लाइट एंड मिरर वाला, कि भी कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाएगा, कन्वेक्स कैसी बनाएगा, ये 9th 10th का हिस्सा, 10th में ही आता है सब कुछ। एक लीवर वाले टॉपिक जरूर टच कर लेना भाई। एक लीवर आता ना, लीवर एंड इट्स पार्ट्स। मैंने एक साइंस की, मेरे पास वीडियो आई थी एग्जाम से पहले दिन रात को, और मैंने वो पढ़ ली, पूरी वीडियो देखी, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ी, और 3 क्वेश्चन आए हुए थे बिल्कुल, ठीक है ना, नहीं हुए, और मेरे से गलत हो गए तीनों के तीनों, आते ही नहीं थे। साइंस थी मेरे पास, नॉन मेडिकल थी, लेकिन फिर भी 20 में से 11 नंबर आए थे। अगर साइंस में मेरे कहीं 18-19 आ जाते तो मैं बिल्कुल टॉपर टाइप वालों में बैठा मिलता आपको, है ना, टॉप 20 में जगह मिल जाती मेरी, फिर भी गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि वही चीज रही ना कि साइंस तो ठीक है, टच है ही, इसमें तो कहाँ ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ, गड़बड़ हो गई थी। तो ये गड़बड़ आप मत करना भाई। सॉलिड लिक्विड गैस, मैटर वाला पार्ट है ना, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, वो वाला साइंस का पार्ट है। साइंस 8th तक के तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, और 9th 10th के सिलेक्टेड टॉपिक्स, जो जो आप मॉक टेस्ट करोगे, ऐसे ऐसे आपको कुछ नए नए टॉपिक्स मिलते रहेंगे, वो आप एनसीईआरटी से या फिर वीडियो से करते रहना। साइंस आपकी ऐसी कवर हो जाएगी, 20 में से आपके इजिली 15 नंबर आ जाएंगे। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में आपके ट्रायंगल से भी क्वेश्चन दे, परसेंटेज से भी दे, एरियाज वॉल्यूम भी थी, नंबर्स था, प्रॉफिट लॉस था, रेशियो थी, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन थी, एज था, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब कुछ तो था। एक के 2-2 क्वेश्चन हर जगह से दे रखे थे। तो कैसे किए जाए ये सारी चीजें? ये तभी होगी भाई जब आप बिल्कुल बेसिक लेवल से करो। कहां से करोगे? मैथ्स के लिए देखो, मेरे पास मैथ्स की ये बुक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अभी मेरे पास ये थी, लेकिन पहले मेरे पास ये नहीं थी, तो मुझे मिल गई तो मैं इससे करने लग गया, है ना। लेकिन ये कौन सी, देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये तो पता नहीं कौन सी, KBC नैनो, ठीक है, विद ट्रिक की अप्रोच, पता नहीं, मैंने तो आज तक कोई ट्रिक करी नहीं इसमें से। ऐसा कर सकते हो, मैथ्स के लिए कोई रैंडम बुक उठाओ जहां जिसमें सॉल्यूशन हो साथ में और थ्योरी हो थोड़ी सी। अरिहंत की उठा सकते हो, लक्ष्मी की उठा सकते हो, कोई भी ले लो, ठीक है। वहां से टॉपिक वाइज उठाइए, और हर टॉपिक का कम से कम 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट करिए ही करिए, जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। इस तरह से आपका मैथ्स का टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। और जहां भी डाउट आए ना कि परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत यूट्यूब पर सर्च करो परसेंटेज फॉर केवीएस या परसेंटेज टॉपिक फॉर डीएसएसबी, भाई 50-100 वीडियो निकलाएंगी। तो मैथ्स का 20 नंबर का आपका ये टॉपिक यहां से कवर हो जाएगा। फिर आता भी ईवीएस, या फिर ईवीएस है ये, वैसे तो हमारे में 20 नंबर के ईवीएस या फिर जीएस का टाइप का क्वेश्चन आए थे। उसमें आपके सेंसस से क्वेश्चन आ गए थे 4-5, तो एटमोस्फेयर से 2-3, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन आ गया था कि भी एनआरकी में पता नहीं किस में गवर्नमेंट में क्या होता है, तो ऑप्शन दे दिए थे। उसके अलावा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारा आ गया था। टाइम डिफरेंस आ गया था कि 1 डिग्री में शायद 4 मिनट का होता है। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ गया था। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ गया था कि अपना फर्स्ट जो कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन था, वो देख लेना। एग्रीकल्चर था रबी खरीफ क्रॉप वाला। तो इस तरह से ईवीएस कहां से कवर करोगे?
ईवीएस जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, ठीक है, साथ साथ में कवर हो जाएगी। एनसीईआरटी मतलब जो जीएस क्या कहते हैं इसके लिए, जब आप जीएस वाला जो 10 नंबर का स्टार्टिंग में बताया था ना, वहां से कवर करोगे तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। 30% बेसिक्स अगर आपके क्लियर है ना, तो आप इस ट्रिक से जा सकते हो। अगर बिल्कुल जीरो से है तो आप फिर इस ट्रिक से जा सकते हो। साथ में आप कोचिंग ले लो, मत रिस्क लो भाई, पूरी लाइफ का सवाल है। ऐसा ना हो कि आप फिर बाद में सोचो कि कहाँ से एक बार कोचिंग ले लेता तो कम से कम पास हो जाता। कोचिंग कहाँ से लें, कहीं से भी ले लो, ऑनलाइन लो या ऑफलाइन। ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन आपकी मर्जी है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड चीज, कोचिंग लेना क्या कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है भाई, लेकिन ये है कि अगर आप एक चीज जहां आपके 2 नंबर आ रहे हैं वहां आप डाउट वगैरह लेके आप वहां उसको प्लस कर सकते हो, 5 नंबर ले सकते हो। लेकिन पहले से अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरी बेसिक्स क्लियर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ स्टडी करो, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन बड़े ध्यान से तैयारी करना भाई। क्या सेफ स्कोर रहेगा? कम से कम 115 120 नंबर तो हमारे आए ही आए। डर के मत चलना, बहुत बढ़िया टाइम है अभी, अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके पास कम से कम 4-5 महीने तो अभी कम से कम होंगे ही होंगे, जैसा मुझे लगता है। एग्जाम तक मिनिमम 4-5 महीने, एग्जाम तक तो है ही है, और आगे बढ़ गया तो कोई नहीं, आप प्रिपरेशन करो भाई। अच्छी चीजें होने में टाइम लगता है, कल को एग्जाम आ जाए तो पास हो जाओगे, नहीं होगे ना तो जो टाइम मिला उसको गिफ्ट मानो और अच्छी प्रिपरेशन करो। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो भी आपकी तरफ से सजेशन हो प्लीज मुझे बताना। कोई भी आपको चीज मेरी थोड़ी सी नेगेटिव लगी हो तो उसको प्लीज बताना, मैं उसको एज ए फीडबैक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स लूंगा और अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से इतना ही। भारत माता की जय, जय श्री राम। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।